हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं बोट नेक, वो भी कटोरी ब्लाउज में। आप सभी लोगों की डिमांड लगातार आती है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस पैटर्न की कटिंग होगी। एक सैंपल मेजरमेंट हमने लिया है, 13.5 इंच लंबाई, 34 इंच का चेस्ट, 28 इंच कमर, शोल्डर 13.5 इंच और गला इसमें हम 3.5 इंच का रखेंगे जो कि डीप है। ठीक है, 3.5 इंच गले की गहराई। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक पेपर लिया हुआ है कटिंग करने के लिए। तो ये जो पेपर है ना, ये डबल फोल्ड है। ठीक है, अब किस तरीके से कटिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, विस्तार से बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लंबाई के साथ। ठीक है, तो ये इंची टेप लिए, लंबाई देखेंगे 13.5 इंच की है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे और 14.5 इंच पर लगाएंगे हम निशान, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक निशान यहाँ पर भी लगा देंगे 14.5 इंच पर, और दोनों निशानों को स्केल से इस तरीके से मिला लेना है, ये ऐसे। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर कितना है, ये है 13.5 इंच। ठीक है, तो 13.5 इंच जैसे शोल्डर है, और ये जो है ना ब्लाउज से लिया गया नाप है, पुराने ब्लाउज से। तो हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन देंगे, 1 इंच का और मार्जिन देंगे, तो ये हो जाएगा 14.5, और उसका हाफ करेंगे और निशान लगाएंगे 7.25 पे। ठीक है, ये इस तरह से 7.25 इंच यहाँ पर भी लेंगे। अब इन दोनों निशानों को स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 34 इंच चेस्ट है तो इसका आर्म होल लगभग 5.5 इंच पर आएगा, 5.25 5.5। जो हम आर्म होल का सीधा निशान लगाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्म होल गोलाई की बात नहीं कर रहा। ये इस तरीके से, और ये हम ज़्यादा डीप नहीं लगाते हैं, कम लगाते हैं, क्योंकि हम आर्म होल का जो राउंड शेप है ना, बिल्कुल करीब से देते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं देते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चेस्ट की अगर बात करें, 34 इंच का चेस्ट है, ब्लाउज का नाप है, तो सीधा सीधा चौथा हिस्सा लेंगे, 8.5 इंच होगा। और उसके बाद हम सिलाई मार्जिन यहाँ पे लेंगे, जो कि यहाँ पे हम 1.25 इंच का लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे कमर पे। अब कमर भी ब्लाउज का नाप है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे, ये हो जाएगा 28 का चौथा हिस्सा, 7 इंच। और उसके बाद कमर पे जो हम मार्जिन लेंगे वो लेंगे 2.25 इंच का, क्योंकि नीचे कमर पे डॉट लगेगा, उसका 1 इंच का जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पैटर्न का निशान लगाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ आते हैं, गले का निशान देखेंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है बोट नेक। तो बोट नेक बनाने के लिए गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.25 इंच की, इस तरह से 3.25 इंच का गले का चौड़ाई हमने लिया। यहाँ पर भी 3.25 इंच लेंगे। दोनों निशानों को स्केल से आपको इस तरह से मिलाना है। अब गले की गहराई जैसा मैंने बताया 3.5 इंच हमें रखना है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 4 इंच तक रखा जा सकता है, बोट गला सूटेबल बनेगा। यहाँ पे हम 3.5 रख रहे हैं, तो ये 3.5 का मेजरमेंट लिए और सीधा मिला दिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, 3.5 इंच मैंने यहाँ पे सीधा सीधा नापने के लिए बताया, ना कि तिरछा। ठीक है, तो इसको आप सीधा नापेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 3.5 इंच, और उसके बाद 1.5 इंच की दूरी से ये ऐसे 1.5 इंच आपको तिरछा नापना है और राउंडिंग शेप देना है। तो राउंड शेप कैसे देंगे उसको भी ध्यान से देखिए। ये इस प्रकार से, बोट गले का राउंड शेप ना थोड़ा दूर से घूमता है, जैसे हम गोल गले में बिल्कुल करीब से घुमाते हैं, वैसा बोट गले में नहीं होता, ये थोड़ा दूर से घूमेगा। ये इस प्रकार से आपका बोट नेक का शेप बनता है। ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्म होल की। तो चूंकि ये बोट गला है, तो आर्म होल आपको यहाँ पे 1.25 इंच डाउन करना है अंदर की तरफ, ये इस तरह से देखना, ये ऐसे 1.25 इंच डाउन करने के बाद ये जो आपका राउंड है ना, ये इस तरह से ये निशान तिरछा होगा, और उसके बाद राउंड शेप जो घूमेगा वो इसी अंदर वाले निशान से 1 इंच की दूरी से घूमेगा। देखिए, इस प्रकार से आपको नापना है 1 इंच, और फिर राउंडिंग शेप देना है। तो ये आपका सामने पल्ले का गोलाई होगा। ठीक है, ये ऐसे। अब यहीं पर अगर हम बात करें पीछे पल्ले के आर्म होल राउंड शेप की, तो यहाँ से 1.25 इंच का गैपिंग लेंगे, और इस प्रकार से पीछे पल्ले का राउंड शेप यहाँ पे हम देंगे। तो ये दोनों आर्म होल का गोलाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से देना है। अब उसके बाद इधर से ये हल्का सा इस प्रकार से डाउन करना है, ताकि आर्म होल का जो शेप है ना वो बराबर आए। राउंडिंग शेप अच्छे से घूमना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डाउन करना है। अब यहाँ तक बात हो गई, गला हमने बना लिया, आर्म होल शेप तैयार कर लिए। अब इसको बनाना है कटोरी ब्लाउज। कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। शोल्डर को भी डाउन करेंगे। शोल्डर जो है ना आपका आर्म होल की तरफ, चूंकि ये बोट नेक है तो हल्का सा डाउन कर देंगे, ज़्यादा नहीं, 1.25 इंच भी डाउन कर देंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। ये इस तरह से आर्म होल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, ये शोल्डर। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बेल्ट का शेप। तो यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे टेप, और बेल्ट का जो निशान है वो कितने इंच पर आएगा। 14.5 इंच जो है ब्लाउज की लंबाई है।
मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला करके। तो यहाँ पे आपका जो बेल्ट का निशान आएगा ना, वो आएगा इसमें 11.5 इंच पे, ये इस प्रकार से 11.5, पौने 12, 12 इंच तक भी आप ले सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखना, कटोरी कटोरी का जो मेज़रमेंट है वो हम 34 चेस्ट में लगभग 5.5 इंच की ले रहे हैं। ये भी आपके मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी में हो सकता है 5 इंच की कटोरी लगे, किसी को 5.25 की। ये मैं यहाँ पे 5.5 की ले रहा हूँ, आप देख लेना आपके हिसाब से कितने इंच की कटोरी आपको लग रही है। ये सारी चीज़ें जब आप ब्लाउज का मेज़रमेंट लेंगे या बॉडी मेज़रमेंट लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखना, ये निशान तो हमने लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम कटोरी का शेप देते हैं, तो कटोरी का शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, आर्म होल की तरफ से ना एक निशान लेते हैं। वो निशान कितने इंच का होता है, 2.5 इंच का। तो ये इस प्रकार से 2.5 इंच लेना है ऊपर वाली गोलाई से, पीछे पल्ले की गोलाई से। ये 2.5 इंच का हमने निशान लिया। उसके बाद अब ये चूंकि बोट नेक है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक निशान लेंगे, जो निशान होगा हमारा 7 इंच का। जैसे हम नॉर्मल डीप गले में नापते हैं ना गले को कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए, उस तरह से ये 7 इंच का निशान हो गया। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा डाउन आएंगे, नीचे 1 इंच नीचे इस प्रकार से एक और निशान लगा देंगे। एक बार फिर से रिपीट बता रहा हूँ, ध्यान देना। 7 इंच हमने कैसे नापा, तिरछा, जैसे हम नॉर्मल किसी भी ब्लाउज में गले को नापते हैं। ठीक है, ये 7 इंच के बाद 1 इंच सीधा यहाँ से हमने डाउन किया। अब ये डाउन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक शेप देना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए शेप हम किस प्रकार से देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस निशान को इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, और उसके बाद ये वाला जो निशान है आपका, वो इस तरह से राउंड होगा। ठीक है, सभी साइज़ों के लिए, सभी मेजरमेंट्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसी प्रकार से करना है। तो ये कुछ इस प्रकार की कटोरी बनेगी। यहाँ से हल्का सा राउंडिंग शेप जो हम कटोरी ब्लाउज में देते हैं, वो इस प्रकार से आपको देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बेल्ट का शेप हम तैयार करेंगे और कटोरी का सेंटर लेंगे। तो कटोरी अभी हमने कितना लिया, 5.5 इंच का, तो उसका सेंटर कितना होगा, 2.25। ये इस प्रकार से 2.25 इंच का हमने निशान लगाया। 1 इंच ऊपर उठा करके ये इस तरह से डॉट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बेल्ट का शेप देना है, तो यहाँ पे 0.25 इंच ऊपर करके, जैसे नॉर्मल कटोरी ब्लाउज में करते हैं, ये इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे। दूरी यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग 2 इंच, 2.25 इंच की दूरी से इस तरह से आप बेल्ट का शेप दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार से करना है। मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। तो बस इतना ही है, अभी इसको करते हैं कटिंग, और फिर आगे क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे 2 फोल्ड हमने इसलिए रखा था क्योंकि पीछे का जो पल्ला है ना, वो नीचे रखा हुआ है और सामने का पल्ला ऊपर है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करने से पहले ये गले का एक कट लगा लेना, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको सामने पीछे दोनों बोट रखना है, तो इस तरह से एक साथ काट देना। ठीक है, ये ऐसे। अगर आप पीछे बोट नहीं रखना चाहते, डीप रखना चाहते हैं, तो गले की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी, और जितना डीप रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। यहाँ पे देखना, ये है सामने का पल्ला। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अलग करनी है, तो सबसे पहले बेल्ट को अलग करेंगे, ये ऐसे। जैसे ही आपने बेल्ट अलग किया, आपको क्या करना है, आर्म होल को छांट देना है। ठीक है, ये सामने पल्ले का आर्म होल इस प्रकार से छट जाएगा। अब इसके तुरंत बाद आपको कटोरी का शेप काटना है, तो ये यहां से काटोगे। देखिए यहां से ऐसे राउंड शेप में कटिंग करोगे। बहुत ज़्यादा डिमांड इस पैटर्न के लिए आए थे, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो कटोरी है ना, इसमें डॉट लगाने के लिए हम मार्जिन देंगे, तो उसके लिए एक अलग से पेपर लेंगे इस तरह से, और ये जो कटोरी है इसका पहले प्रॉपर निशान लगाएंगे। तो देखना, यहाँ पर हम इस तरह से पहले पूरा प्रॉपर निशान लगा लेते हैं, जो कटोरी है उसी की साइज़ का। और उसके बाद कहाँ कहाँ पर मार्जिन देना है डॉट के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्लियरली। ये जो हिस्सा है ना, इसमें आपको यहाँ पर सेंटर का ये निशान लगाना ही है,
ये आपका डॉट बनेगा। ठीक है, तो ये कटोरी जो हमने अभी कटिंग किया था उसका निशान लगा लिए। अब ध्यान देना मार्जिन कहाँ कहाँ पर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंची टेप लेंगे, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, ये साइड में, ये देखिए ऐसे, और दूसरी साइड आएंगे, यहाँ पर भी हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये टोटल डॉट के लिए, जगह बनाने के लिए यहाँ पर मार्जिन दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमने कटोरी कटिंग किया वो बिल्कुल फिक्स था। अब यहाँ पे सेंटर से देखना, नीचे 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद इन निशानों को मिलाना है। तो मिलाएंगे कैसे, पहले सीधा इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से मिला लेंगे तिरछा, और इधर से भी ये ऐसे, टोटल पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हिस्सा है ना, इस पर आपको हल्का मार्जिन देना है, केवल सिलाई मार्जिन 1/2 इंच इसको आप ले सकते हो। और ये वाला जो निशान है यहाँ से ले करके नीचे तक ये इस तरह से आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे देखिए। अब इसके बाद आपका जो राउंडिंग शेप है ना, वो आप यहाँ से इस तरह से राउंड करना चालू करेंगे। तो ये बोट नेक की कटोरी आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। टोटल डिफरेंट शेप है, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि किस प्रकार से बोट नेक में कटोरी बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगी। चलिए करते हैं इसकी कटिंग। थोड़ा सा स्टिच करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि फ्रंट लुक आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से आएगा। इस तरह से हमने कटोरी का कटिंग कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डॉट क्रिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको फोल्ड करना है सेंटर से, ये ऐसे देखिए, सेंटर से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छूट जाता है। ध्यान रखना फोल्ड करते वक्त आपका गोलाई वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से और छोड़ेंगे, और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर कितना होगा, 5.5 इंच की हमने कटोरी ली थी, तो 2.25 इंच इसका सेंटर होगा। इस प्रकार से 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, और ये कटोरी के डॉट का जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, उससे इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपका कटोरी का डॉट बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी तो हमने तैयार कर ली। इसके साथ साथ हमने इसकी क्रॉस पट्टी भी कटिंग करी है, और सामने बेल्ट जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं वो भी हमने कटिंग कर लिया है। और इसके अलावा जैसे बात करें पीछे पल्ले के डॉट के बारे में, या फिर स्लीव्स कटिंग के बारे में, तो वो मैंने बहुत अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो वो अभी नहीं बताऊंगा। फटाफट से एक कपड़े पर करते हैं इसकी कटिंग, और थोड़ा सा स्टिच के लिए भी मैं बता देता हूँ कि कैसे यह कटोरी जॉइंट होगी, कैसे बेल्ट आप लगाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए एक कपड़ा हम लेते हैं यहाँ पे, और ध्यान इस बात का रखें कि अगर आप पीछे हुक वाला बनाना चाहते हैं तो सामने के सभी पल्ले आप डबल फोल्ड वाले हिस्से पर निकाल सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको फिटिंग करने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, और अगर आप चाहते हैं कटोरी को उरेब निकालना, तो फिर आप सामने के सभी पल्लों को आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल फोल्ड में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में उसको स्टिच करके आप जॉइंट कर सकते हैं और पीछे हुक वाला बना सकते हैं, ऐसी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं यहाँ पे पीछे हुक वाला ही बता रहा हूँ, लेकिन सामने के पल्लों को ज्वाइंट करने के लिए बताऊंगा, ना कि डबल फोल्ड में निकालने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पीस को डबल फोल्ड निकाल रहे हैं। कौन से हिस्से को, जिसको हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डबल फोल्ड में निकालेंगे, बाकी कटोरी और बेल्ट को हम अलग अलग निकालेंगे। फटाफट से लगाते हैं निशान और करते हैं इसकी कटिंग, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका स्टिचिंग पार्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स दो बातों का आप ध्यान रखेंगे, एक बेल्ट पे हमने 1.25 इंच का नीचे मार्जिन दिया है इस बात को, और दूसरा कटोरी हमने उरेब निकाला हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब फटाफट से करते हैं इसकी कटिंग। तो चलिए अब देखते हैं इसका थोड़ा सा स्टिचिंग, किस प्रकार से हम इसको पूरा फिट करेंगे। बीच में पाइपिंग लगाने के लिए भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगा देते हैं, जिससे इस ब्लाउज का लुक काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये जो क्रॉस पट्टी है ना, जिस पे कटोरी फिट होनी है, उस पर हम पहले पाइपिंग लगा देते हैं, जैसे कि प्रिंसेस कट वगैरह में लगता है वैसे ही यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये एक
पाइपिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डोरी पाइपिंग है जो कि हमने पहले से तैयार कर लिया है। अगर आपको डोरी पाइपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियोस जा करके देख सकते हैं जो मैंने डोरी पाइपिंग के ऊपर स्पेशली बनाई हुई हैं। अभी इसको करते हैं फटाफट से फिट और उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके से हमने पाइपिंग पूरा लगा लिया। इसके बाद हम कटोरी अटैच करेंगे, तो पहले कटोरी में डॉट डाल लेते हैं। इस तरह से पहले इसको हम सेंटर से फिट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को पीछे हुक वाला ब्लाउज बता रहा हूँ, तो इसको सेंटर से पहले ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद इसके जो डॉट्स है उसको लगा देते हैं। उसके बाद इस कटोरी को फिट करना है, तो फिट कैसे करना है उसको देखते हैं। यहाँ पर ना पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से हम इसकी फिटिंग को स्टार्ट करेंगे, ये इस तरह से। यहाँ पर का जो ये पाइपिंग का कपड़ा है इसको पहले अंदर रखना है, ये देखिए ऐसे। केवल पाइपिंग बस बाहर दिखना चाहिए, अंदर जितने भी कपड़े हैं सब अंदर करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर से इसको अटैच करना है। अब आते हैं सेंटर की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये कुछ पाइपिंग के एक्स्ट्रा धागे जो दिख रहे हैं उसको पहले अंदर फोल्ड करना है। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ही है तो इसको फोल्ड कर देते हैं और फिर इधर सिलाई लगाना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर कटोरी थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इसको इस तरह से सेंटर से हम पहले फोल्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको बराबर छांट के पहले मिला लेंगे, ये ऐसे। और अब इसमें जो नीचे की योक पट्टी है उसको फिट करेंगे। तो ये जो योक पट्टी है ना, ये 2 पीस हैं, तो पहले आपको इसको जोड़ना है सेंटर से, ये इस प्रकार से। इनमें कट्स लगा लेने हैं। और यही वजह है कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड में निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इन्हें जोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो अब बेल्ट है या योक पट्टी आप इसको बोल सकते हैं, ये जा करके फिट हो जाएगा इस ब्लाउज में, जिससे इसके ब्लाउज का जो सामने का पल्ला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कैसे करना है, इसके लिए भी आपको सेंटर का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सेंटर से आपको पहले अटैच करना है, ये ऐसे रख करके बिल्कुल सीधा सीधा ये फिट होगा ना, बाकी नॉर्मल ब्लाउज़ों की तरह ये नहीं होगा। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप नॉर्मली जैसा करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप बोटनेक में कटोरी ब्लाउज़ को बना सकते हैं। मैंने एक तरीका, एक आइडिया आप लोगों को दे दिया है। इसके अलावा बात करें इसके पीछे पल्ले की या फिटिंग की, तो इसको आप जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। पीछे हुक वाला इसको बना सकते हैं या फिर साइड चैन वाला भी बना सकते हैं। मैंने चैनल पे सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। तो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह इसकी बाकी स्टिचिंग को करना है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।